चाइनीज स्ट्रीमर थे जिसने अपना चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया था, और जैसे उसका एक ग्लिच के कारण अपना फिल्टर जो था वो रिमूव हो गया, तो उसके झट से 1.5 लाख फॉलोअर्स, से 1.5 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। क्यों पता है? बिकॉज आजकल के टाइम पे हम किसी इंसान के कैरेक्टर से ज़्यादा उसके फेस वैल्यू, उसके एक एक टाइप का लुकिज्म, कि कोई कैसा दिखता है, इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये जो हमारी इंसानियत है ये ऑनलाइन में भी है ज़्यादा। सोच के देखो, हम अपने चेहरे की वजह से अगर अपने फॉलोअर्स कम या ज़्यादा कर पा रहे, इसका मतलब ये कितनी एक तरह से अच्छी बात भी है जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक तरह से बुरी बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुरी बात है। क्यों पता है? हमें किसी इंसान को उसके चेहरे की वजह से या फिर वो कैसा दिखता है उससे जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अच्छे दिखते हैं, वेल ड्रेस्ड है, हैंडसम है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स है। और हमने ऐसे कुछ लोग देखे जो कि गरीब है, अच्छे नहीं दिखते, फिर भी अच्छे हैं। अगर तुम किसी को किसी के चेहरे पे ऊपर बेस्ड कर रहे हो, तो सोचो तुम्हारी मेंटेलिटी किस टाइप की है। तुम ऐसे सिचुएशन में बड़े हुए, ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पर लुक्स इज एवरीथिंग, और तुम अच्छे नहीं दिखते। जैसे कि वो फेयर एंड लवली या फिर जो एडवर्टाइज हमें दिखाती है मास मीडिया, कि फेयर एंड लवली इज माई सीक्रेट ऑफ वर्किंग गेटिंग अ जॉब। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई सावली लड़की है जो इंटरव्यू देने जाती है पर रिजेक्ट होता जाती है, और फिर जैसे ही कोई क्रीम लगा लेती है और हो जाती है, लाइक सहज सहज बात हो गई। लेकिन उस इन्वायरमेंट में बड़े होने के कारण हमारी जो मेंटेलिटी है वो ऐसी बन रही है कि लुक्स इज एवरीथिंग, और हम उसी के पीछे जाते हैं। अगर कोई, इसलिए लोग अपने फिल्टर्स वगैरह इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। इंस्टाग्राम में भी तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपना चेहरा छुपाने के लिए इन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर एक डीप सी शर्म है, एक डीप सी ट्रॉमा है जो उनके बचपन में उन्हें मिला होगा, कि अगर आई एम नॉट ब्यूटीफुल और हैंडसम, सो इसलिए वो अपने फिल्टर्स लगाकर अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसे वो फोटोज होता है ना इंस्टाग्राम पे, उस टाइप के। बट तुम्हें किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड यू मेड इन दिस वे, तुम जैसे हो वैसे हो। हाँ, तुम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम अपना हेयर स्टाइल बदलने की वगैरह, अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते, जैसे तुम अपना चेहरा, हाँ कुछ हद तक बदलना, जैसे विटामिन वगैरह कंज्यूम करना या फिर अपनी केयर करना अच्छी बात है, लेकिन तुम इस हद तक चली जाओ कि तुम सर्जरी तक आ जाओ, देन इट्स यूजलेस। तुम खुद ज़्यादा ही लुकिज्म के ऊपर भाग, और ये सब चीज़ सब पर अप्लाई होती है। इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार, तुमने देखा होगा कुछ फिल्म स्टार बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग ज़ीरो है। और कुछ फिल्म स्टार्स एक्ट्रेस जैसे कि है राजकुमार राव वगैरह, लेकिन उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है, पीपल एडमायर देम बिकॉज दे आर गुड एट देयर वर्क। तो अपने काम में बेहतर बनो, ना कि अपने चेहरे में। और ये जो चीज़ है तो हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो नहीं रही, लेकिन तुम इन चीज़ों से बचे रहो। लोग सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो और फैट बन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी फैट बनो। तुम में बॉडी बिल्डर हो, तुम पावरफुल हो, तुम पैसे वाले हो, तो टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। और मैं एज एन ब्रदर तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा एक लेसन जो कि काश मुझे किसी ने दिया होता पहले, तो वो लेसन तुम्हें अप्लाई करो। तो इस लेसन को हमेशा के लिए याद रखना। और बिकॉज wise man learns from others mistake, learn from others mistake, so you don't get hurt by doing the same thing। जैसे अगर किसी को आग में हाथ डालने पर झटका लग रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उसमें हाथ नहीं डालना है। लेकिन अगर मैं उसमें हाथ डालने कर देखूं ताकि मुझे भी झटका लग जाए, देन इट्स फुलिशनेस। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हमें पर्सनल मिस्टेक से गुजरना पड़ता है, पर्सनल हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, वो तुम दूसरों से नहीं सीख सकते। तो वही सेम चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में।
लेकिन जाने से पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और 1000 लाइक का हम गोल रखते, देखते कितने व्यूवर्स कंप्लीट कर पाते। तब के लिए गुड बाय।